नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ यूनिट 7 के एमसीक्यू, जिसमें से पर्यावरण के हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पर्यावरण के एमसीक्यू क्या हो सकते हैं। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूपों में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। इसका आंसर है द्वितीय श्रेणी। आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या है? द्वितीय श्रेणी। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना है किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी शब्द पूछा है आपसे, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक क्या होते हैं? ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ, तटीय जल स्थलाकृतियाँ, हिम्मत निर्मित स्थलाकृतियाँ। इसका आंसर है डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ है। क्या है कि डाइक किसके द्वारा निर्माण होता है? ज्वालामुखी की निर्मित आंतरिक स्थलाकृति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी का भौतिक घटक इनमें से कौन सा है? जंतु, वनस्पति, प्रवाही जल, परिस्थितिकी। पर्यावरण एवं परिस्थिति का भौतिक घटक इनमें से कौन सा है? तो इनमें से प्रभावित जल इनका भौतिक घटक है। प्रभावित जल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी में आते हैं? यह प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, आपको यह ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? प्रथम श्रेणी। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम श्रेणी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आपको याद रखना है, एजिटेंसले इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अंतर वाले पर्वतों को क्या कहते हैं जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, दर्रा, पठार, टिब्बा। तो प्राकृतिक अंतर वाले मार्गों को, पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो इनको दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता निम्नलिखित में से किसे बनाया जाता है? ग्रीन क्लाइमेट फंड से, क्लाइमेट रिलीफ फंड से, ग्रीन बैंक से, वर्ल्ड ग्रीन बैंक से। तो इसका आंसर है ग्रीन क्लाइमेट फंड से। किससे? इसका आंसर है ग्रीन क्लाइमेट फंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर गिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अतः क्रिया को सम्मिलित करता है। यह परिभाषा है, यह परिभाषा किस से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अर्नेस्ट हैकल, रामदेव मिश्र, यूएनईपी। यह परिभाषा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो आपके लिए यह भी क्वेश्चन बन जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986। आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी एवं जल होता है, फिर भी पहाड़ों पर मरुद्भिद क्यों होते हैं? पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यही इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है बी। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इसी कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन कितना सीमित था? संसाधनों के समुचित प्रयोग कर प्रकृति के वहन स्वरूप तक, प्रकृति के आंतरिक स्वरूप तक। तो इसका आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर है प्राकृतिक आंतरिक स्वरूप तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। कृत्रिम आर्टिफिशियल क्या हो सकता है पारिस्थितिकी तंत्र? तो आपको याद रखना है, खेत एक आर्टिफिशियल है, प्रवाल भित्ति नेचर से होती है, वेटलैंड भी नेचर होता है, नदी आपको पता है नेचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस का पठार क्या है? हिमनदी पठार, जल पठार, पवन द्वारा पठार, नदी द्वारा। तो यह आपको याद रखना है, पवन द्वारा निर्मित पठार है। लोयस का पठार वायु के द्वारा निर्मित होता है। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? समुद्र, खाड़ी, एस्चुरी, तालाब। तो इसका सीधा सा आंसर है तालाब। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? तालाब का। ये राइट आंसर डी। 22 अप्रैल को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोगों को बता दिया जाए कि विश्व में पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके आप बताइए 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे 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 द्वारा बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चारा कर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षियों। मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा बचाया जा सकता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन सा कारक निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक। पहला इसका आंसर राइट है, जलवायु संबंधी कारक। नेक्स्ट देखिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है भूकंप। जब भूकंप आता है तो आपको सुनामी आने के भी ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो आपको डी, इसका आंसर क्या है? डी, हरे पदार्थ। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? हरे पदार्थ। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बिल्कुल आपको ये याद रखना है, चीन। सौर हालांकि अभी चर्चाओं में सौर ऊर्जा बना हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की कोशिश करना है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो यह चीन है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाला जिला, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्पादक। सतत विकास निम्न में से किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है? ये प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह कौन सी परत है जहाँ तापमान नहीं बदलता है? तो यह समताप मंडल में तापमान नहीं बदलता है। किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता उपस्थित होता है? तो यह सहकारी में। विश्व का सर्वाधिक संदिग्ध कीटनाशक दवा कौन सा है? तो यह DDT। आपको कॉमर्स में DDT का फुल फॉर्म लिखना है, किसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, हमने पर्यावरण के आज 25 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ 28 अप्रैल को जो प्री का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आप इसको देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।